भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हमारा भारत किसी के घुटनों पे नहीं पड़ा हुआ है, हमारा भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। देखना, हमारा हिंदुस्तान किसी की शक्ति पर मोहताज नहीं हुआ करता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, हमारा भारत तो वो भारत है, हमने जब जब युद्ध लड़े हैं, हमने कभी जमीन के लिए युद्ध नहीं लड़े। 5000 युद्ध झेले इस भारत ने, लेकिन जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं। हमने जब भी युद्ध लड़े हैं तो अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़े हैं, अपने सम्मान के लिए युद्ध लड़े हैं। राम ने रावण को मारा, वो चाहते तो लंका के राजा बन जाते, लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, हमने जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ाई नहीं की है। रावण को परास्त किया, मारा, और रावण को परलोक बिछा करके लंका विभीषण को वापिस लौटा दी। जीतना और लौटाना ये हमारे भारत का रिवाज हुआ करता है, ध्यान रखना। कृष्ण ने मथुरा का राज्य जीता, वो जीतने के बाद कंस को पछाड़कर उग्रसेन महाराज को उनका राज्य वापस कर दिया। ध्यान रखिए, जीतते हैं और लौटाते हैं, हमारे भारत की वो संस्कृति है। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान को जीतते हैं, वो चाहते तो विलय कर देते हिंदुस्तान में, ध्यान रखना, लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए जमीन। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और जीत करके उनका पाकिस्तान उन्हें वापस लौटा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और जीतने के बाद बांग्लादेशियों को वापस लौटा दिया। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ने भरत के 6 खंड जीते और जीतने के बाद भरत का राज्य भरत को वापस जीतना और लौटाना, ये हमारी पहचान है। कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है, ध्यान रखना। कश्मीर में केसर क्यों होती है? क्योंकि हमारी माता केसर का सिंदूर भरा करती है, ध्यान रखिए, और कहीं केसर नहीं हुआ करती है। कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है। हिमालय भारत माता का मुकुट है, ध्यान रखिए। विचार करिए, नर्मदा उसकी करधनी के समान बीच में मध्य प्रदेश में बहा करती है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन, बंगाल और पंजाब 2 मजबूत कंधे उसके हुआ करते हैं। महानिवर पश्चिमी और पूर्वी घाट 2 मजबूत जंघाएं भारत माता की होती हैं, और कन्याकुमारी भारत माता के चरण पखारा करती है, ध्यान रखना। ऐसा हमारा भारत, कितना चिंतनशील ये देश है। कह रहे कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। पागल हो गए, दिमाग का खाने का जुगाड़ नहीं है। कटोरा लेके खड़े हो, कर्ज में जी रहे हो, कश्मीर दे दो। क्या करोगे कश्मीर लेकर के? रेगिस्तान बनाना है क्या उसको? अपने खाने की व्यवस्था नहीं पड़ोसी के पास, दूसरों के दिए हुए भीख में जो जीता है, ध्यान रखिए, वो कश्मीर को पालने के ख्वाब देखता है। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है मेरे भाई, और कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है, ध्यान रखिए। कश्मीर तो भारत की तकदीर है, कश्मीर हमारे हाथों की रेखाएं हैं, कोई अपनी हाथों की रेखाएं किसी को देने। कश्मीर तो छोड़ो, कश्मीर की तस्वीर भी तुमको हम अब देने को तैयार नहीं है, ध्यान रखना। कश्मीर दे दो, वाह, सोचना है। निवेदन है आपसे, मैं आज वही बात कहूंगा कि हम सबका भारत है, हम सब भारत हैं। केवल राजनेताओं का ये देश नहीं है, ये देश हमारा भी है। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई अमेरिका से लौटता है, जब कोई लंदन से लौटता है, जब कोई विदेश से लौट कर आता है, एयरपोर्ट पर उतरता है, बोलता है
कि विदेशों की सड़कें ऐसी हैं जैसे शीशा बिछा हुआ हो, इतनी साफ सुथरी, इतनी चमकदार, इतनी प्रशंसा करते, इतनी। तुम लोग कितनी विदेशों की प्रशंसा करते हो, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कोई विदेश की प्रशंसा करता है तो मुझे बहुत दुख हुआ करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदेश की अच्छी बातों की प्रशंसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अच्छी बातों की प्रशंसा, लेकिन दुख तो मुझे तब होता है जब कहते हैं कि अमेरिका की सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं, वहां पर कोई पान की पीक भी नहीं थूक सकता है, वहां गंदगी नहीं कर सकता है, वहां पेनल्टी लगती है। मैं कह रहा हूं जब विदेश में देखकर आते हो, इतनी प्रशंसा करते हो विदेश की, तो भारत में आकर फिर मसाले की पीक अपनी गलियों में क्यों थूका करते हो? आपसे मैं पूछ रहा हूं। केवल तुम विदेशों की प्रशंसा करते हो, विदेशों की जूठी पत्तलें चाटने की आदत है। अरे मैं कहता हूं अपने भारत को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ भारत बनाओ, ऐसा भारत बनाओ कि दुनिया कहे कि सड़कें देखना है तो हिंदुस्तान की सड़कें जाकर देखो, दुनिया के लिए उदाहरण बनकर खड़े हो जा। तुम ही उनकी प्रशंसा करते हो, तुम ही अपनी सड़कों को गंदा करते हो। मैं बड़े मंदिर जाता हूं ना, इतनी गंदगी, ये महिलाएं सब्जी छीलती हैं और कचरा सड़क पे डाल दिया करती हैं, और ये कहती मेरा भारत महान बनेगा। ध्यान रखना है, सड़कों को गंदा किया जाता है, गलियों को गंदा किया जाता है। मान्यवर, यदि विदेशों की जो चीज अच्छी लगती है, विदेशों के फटे पुराने वासना के कपड़े तो स्वीकार कर लिए, विदेशों की भाषा तो स्वीकार कर ली, लेकिन विदेशों की स्वच्छता स्वीकार नहीं की। ध्यान रखिए मान्यवर, आज कोई भी देश एक बार नहीं 100 बार सोचेगा भारत पर बुरी नजर उठाने के लिए। इतने संपन्न देश हमारा हो गया है। एक समय वह था जब पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया भारत पे कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे, हम तुमको उपकरण नहीं देंगे, हम तुमको वीजा नहीं देंगे। ध्यान रखिए, अटल जी ने सोचा नहीं दो तो मत दो, चलेगा, हमको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन परमाणु संपन्न देश तो मेरा भारत बनेगा, बनकर ही रहेगा। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मालूम है, जब खाड़ी युद्ध हुआ तो अमेरिका के सामने समस्या आई, उनके जलयान को चलाने के लिए कोई मिला नहीं, तो 80,000 सैनिकों को अमेरिका को वीजा देना पड़ा। ध्यान रखिए, ये भारत की ताकत है। एक समय वह था जब मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। ध्यान रखिए, मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, और एक समय आज है वीजा तो छोड़ो, जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। मान्यवर, पूरे देशों में भारत का ओहदा बढ़ाया उस व्यक्ति ने, गरिमा दिलाई, गौरव दिलाया, लेकिन क्या करें, हमारे मोदी को जीजा बनने का शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, पहले ही छोड़ दिया जीजा वीजा का लफड़ा। मान्यवर, बातें बहुत सी हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, देखो भारत का दिल, कि हम बांग्लादेश में शांति बहाली के लिए पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। ध्यान रखना, वो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार करे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस देश को बहाल करने के लिए आज भी तैयार खड़े हैं। हमने हमेशा दुश्मनों की भी रक्षा की है, दुश्मनों की भी सहायता की है। पाकिस्तान भले कितना ही गरजता रहे चाइना के दम पे, भीख में जो भी तोप तमंचे मिले हैं उसको अपनी ताकत समझता रहे, लेकिन ध्यान रखना, पाकिस्तान वालों को तो अपना देश बसाने के लिए भी पैसा नहीं थे, वो भी भारत ने उन्हें देश बसाने के लिए पैसा प्रदान किए थे। हमारी भूमि, हमारा रुपया, हमारे पैसे, हमारे ऊपर सब कुछ एहसान पाकिस्तान पर भारत के हैं, लेकिन भूल गए हैं वो सब। आपसे निवेदन करूंगा कि बातें बहुत हैं, यदि मैं कहूं तो 2 घंटे भी बोलूं, देश पे बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। इतना ही कहूंगा, अपनी बातों को समेटते हुए इतना ही कहूंगा कि क्रिकेट के बल्ले से देश नहीं जीते जाते हैं, कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर से देश जीते जाते हैं। ध्यान रखिए,
बोले अभी एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला भारत को। ये खेल खिलौनों में रखा क्या है यार? जितने स्वर्ण पदक तुम बांट रहे हो ना, उससे हजारों गुना महंगा कोहिनूर ब्रिटिश में रखा है हमारे हिंदुस्तान का, ध्यान रखिए, जो उठा करके चुरा करके वो यहाँ से ले करके गए। आज यहाँ पर मेरी इच्छा थी कि कोई देश का सेवक ही यहाँ का ध्वजारोहण करे। मैंने आदेश दिया भूपेंद्र जी को भी और हमारे दीपक भाई को भी, दिलीप भाई को भी, कि कोई सेना से आना चाहिए। आज नरपत सिंह जी यहाँ पर पधारे, उनके हाथों से, ये वो लोग हैं, इन्हें ऐसा मत समझो, ये रात रात तक जागते हैं ना, तब हम चैन की नींद सोया करते हैं। आज देश ना नेताओं से चलता है, ना आप हमसे चलता है, सैनिक से देश चला करता है। ध्यान रखिए, जब तुम रजाई ओढ़कर ठंड में सोते हो ना, तब हमारा सैनिक करगिल की बर्फीली घाटियों पे खड़ा हुआ करता है। जब मेहंदी लगती है, दुल्हन को शादी होती है, मेहंदी का रंग नहीं सूख पाता है, और सैनिक सीमा पर लड़ने पहुंच जाया करता है। सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो सैनिक सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। संत, सैनिक और समाज, यही देश का भविष्य हुआ करते हैं। ध्यान रखें। मैं इतना ही कहूंगा कि सैनिक को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, एक वर्ल्ड कप ले आओ क्रिकेट के बल्ले से खेल के, मर्सिडीज महंगी महंगी कार इनाम में देते हैं, लाखों लाखों रुपए खिलाड़ियों को देते हैं, वो मेरा देश का सैनिक शहीद होता है, उसके घर के बारे में कुछ नहीं सोचा करते हैं। ध्यान रखिए, मैं तो कहता हूं कि जितनी सुविधाएं इन खिलाड़ियों को दे रखी है ना, उससे 1000 गुना सुविधाएं हमारे देश के सैनिकों को मिलना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट के बल्लों से देश सुरक्षित नहीं होता है, इन सैनिकों से देश सुरक्षित हुआ करता है। आज वो पधारे, हमारी सभा का गौरव बढ़ा। आज हमने बड़े प्यार से यहाँ तिरंगा लहराया, बड़े प्यार से। देखो, हजारों लोग राष्ट्रभक्ति के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं यही कहूँगा, बस एक ही बात, कि तुम भारत हो, मैं भारत हूँ, ये भारत है, ये भारत है। हम अपने को महान बनाएं, भारत अपने आप महान हो जाएगा। ध्यान रखना, हम अपने को ईमानदार बनाएं, हम अपने को अच्छा बनाएं, हम अपने को राष्ट्रभक्त बनाएं, भारत मजबूत भारत होकर के खड़ा हो जाएगा। भारत की संपदा को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए आप सब लगे रहें। मैं इतने कहूँगा कि पूरे देश में यह संदेश जाना चाहिए कि भारत मजबूत है। और नारे लग रहे हैं ना, 47 का भारत कुछ और भारत होगा, ध्यान रखना है। विकसित भारत होगा, विकसित देशों में हमारा नाम आएगा। आप सबने मुझे बड़े प्यार और सम्मान से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। इतनी देर से आप यहाँ बैठे रहे, शादी विवाह में बहुत समय देते हैं, आज अपने वतन को समय दिया है तुमने,